सुकांतु जी, आपने अभी अभी सुना कि घुसपैठिया अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो क्या आंख नाक मुंह बंद करके वहां पर केंद्र सरकार है? इतने घुसपैठिए अभी तहसीन पूनावाला बता रहे थे कि उनकी सरकार रहते, मनमोहन बाबू की सरकार रहते निकाल दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? देखिए, ये देश आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा ये देश चलता है। हाँ। और किसी भी सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट की सरकार का उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप घुसपैठ बंद नहीं कर पाएंगे। कितना घुसपैठ या बाहर गया हमारी सरकार के समय में, वो तो आपको बाद में एमईए वगैरह बताएंगे या होम मिनिस्ट्री तो बताएंगे। सुकांतु बाबू, मैं क्या उसको वजह है कि ये नंबर आंकड़ा देने में आप लोग कोताही कर रहे हैं, या कोई इसके पीछे स्ट्रैटेजी? क्यों नहीं आंकड़ा आप जग जाहिर कर देते हैं कि इतने घुसपैठिए बाहर फेंके गए हैं या भेजे गए हैं या प्लेस किए गए हैं? समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। अभी आप निश्चिंत रहिए कि भारत की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए हम उसमें प्रतिबद्ध है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया कि हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इस नीति पे बिलीव करते हैं और उस नीति से भारत को रोहिंग्या मुक्त, भारत को मुस्लिम अनुप्रवेशकारी यानी इन्फिल्ट्रेटर्स मुक्त भारत बनाएंगे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंगूर में थे, पश्चिम बंगाल में। हाँ। उन्होंने भी ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए घुसपैठियों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और उनको बाहर निकालना है। बीजेपी की सरकार 26 में बंगाल में जब बनेगी, हाँ। केंद्र की सरकार के साथ, सहयोग के साथ हम इसको पूरा करेंगे, सहयोग करके पूरा करेंगे। ये जो एसआईआर का मसला चल रहा है, दीदी एकदम उसके डेड ऑपोजिट खड़ी हुई हैं। अभी कुछ मेहमान जो यहाँ पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि एसआईआर का मुद्दा आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी ऐसी ऐसी टिप्पणी कर चुका है जो आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि एसआईआर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, किसी इलेक्शन का सिर्फ मुद्दा नहीं। तो दीदी क्यों एसआईआर, परेशान है एसआईआर से? दीदी को परेशान है, ये तो जग जाहिर है। क्योंकि एसआईआर में अभी तक 58 लाख नाम काटे गए हैं। 58 लाख नाम किनके काटे गए हैं? जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, लगभग 24 लाख डेड वोटर है, डबल एंट्री कुछ है, और एक कुछ लाख है। तो सब मिला के 58 लाख नाम काटे गए हैं। हाँ। तो ये 58 लाख जो नाम है, ये 58 लाख नामों का हर बूथ में आप देखिएगा, उस नंबर को अगर आप काट दीजिए इलेक्शन रोल से, वोटर रोल से, और पिछले वोटों का, इलेक्शन का, यानी 21 का या 24 का आप वोटिंग परसेंटेज ले लीजिए, आपको हिसाब समझ में आ जाएगा। आप इससे पता चल जाएगा दीदी क्यों परेशान है। आप देखेंगे कि जितना वोटर है उससे ज्यादा वोट पड़ चुका है, एक्चुअल में जितना वोटर है तो आप उससे कह रहे हैं ज्यादा। एसआईआर से घुसपैठिए भी सामने आ जाएंगे? ये आना स्वाभाविक है ना। अगर 2002 के पहले आपका पिताजी का नाम नहीं है, हाँ। तो दो विषय हो सकता है। आइदर इफ यू आर ए हिंदू, दो यू कैन अप्लाई फॉर द सीएए। सो सीएए के माध्यम से आप नागरिक बन सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। अब सुकांतु बाबू, मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप लोगों को लगता है कि आप दीदी को हरा पाएंगे? आप दीदी का किला जो है वो ढा पाएंगे? देखिए, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 मीटिंगों में दीदी की जो बॉडी लैंग्वेज और दीदी की भतीजे की बॉडी लैंग्वेज दोनों देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उन्माद हो गया है दीदी, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहे हैं। दीदी का भतीजा कुछ दिन पहले बोल दिया कि जब सतीदाह होता था बंगाल में, भारत में, तो पति जब पत्नी का जब मौत हो जाता है तो पति को उसके साथ सहमरण में जाना पड़ता था। तो एक आदमी, और वो भी एज में यंग, कब ऐसा बोलता है? जब उसका दिमागी हालत, मतलब सतीदाह को उन्होंने पतिदाह बना दिया। तो ये कब होता है? जब एक आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कोई उम्र दराज आदमी ऐसी गलती करे तो हो जाता है, ब्रेन नहीं ले पाता। लेकिन एक यंग गाय, व्हेन ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ
मेस, तो समझ में आता है पर कि सुकांतु उनकी बाबू, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है ना, हो सकता है कुछ सोच रहे हो और कुछ अचानक मुंह से निकल गया हो। नहीं, सिर्फ एक वर्ड हो सकता है, इतना लंबा लाइन स्टोरी बताया उन्होंने, लगभग पर 1.5 वो ये मिनट का कह रहे हैं कि statement है। आप लोग कमजोर हैं, आप लोगों का पैर फिसल रहा है, इसीलिए ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ईडी सीबीआई तो चोरी जो करेंगे उनको पकड़ेगा ही। आप पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए क्या आपको इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए क्या? ये कब तक चलेगा कि एक बंदा पॉलिटिक्स में आता है और करोड़ों का संपत्ति बनाता है? ममता बनर्जी के फैमिली में कौन क्या करता था, कौन जमींदार था? अरे पर सुकांतु बाबू, आप भी ये जानते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी ऐसी मशीन है कि जो नेता उसमें आ जाता है तो वो बड़ा क्लीन हो जाता है। कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, कोई आईटी की रेड उसके यहाँ पर नहीं पड़ रही होती, अचानक रुक जाती है ना। और जो आपके खिलाफ होता है वहां बाहर खड़े ही रहता है ईडी। कोई क्लीन नहीं होता मैडम जी। सुलभिका जी, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब तक मुकुल राय बीजेपी में थे, मुकुल राय को एक बार सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन मुकुल राय जब टीएमसी में चले गए उसके बाद मुकुल राय को एक बार भी बुलाया नहीं गया। अभी मुकुल राय बीमार है, बुलाना अभी सटीक नहीं है, ठीक नहीं है, मैं मानता हूं एज ए कर्टसी, लेकिन जब तक वो स्वस्थ थे, तृणमूल में रहे, एक बार भी उनको बुलाया नहीं गया बीजेपी छोड़ के जाने के बाद। सुकांतु बाबू, मैं चाहती तो बहुत सारे सवाल करना, लेकिन आखिरी सवाल, नितिन नवीन जो अध्यक्ष बन रहे हैं, क्योंकि भाई कोई वो अनअपोज मुझे लगता है चुने जाएंगे, किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, सो इट लुक्स वेरी क्लियर कि अब वो नए अध्यक्ष होने वाले हैं, सबसे यंग। कह रहे हैं कि जो जिस कास्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, 15 से 20% कायस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आकर्षित होकर वोट दे दे। कितना यकीन रखते हैं आप? हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प बंगाल? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय नितिन नवीन जी अभी अध्यक्ष बनने वाले हैं, कल उनकी औपचारिक घोषणा होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक नॉमिनेशन का किसी का मुझे भी पता नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं हमेशा मानता हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, अध्यक्ष पद जो होता है वो रिले रेस होता है, तो बटन एक के हाथ से दूसरे के हाथ में बटन जाता है। ओके। तो वो आगे बढ़ाएंगे पार्टी को और बंगाल में जीत होगी उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जाते जाते दीदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे सुकांतु बाबू? दीदी को बोलेंगे हम, आप स्वस्थ रहे, आपको हमें दिखाना है कि आपके रहते हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, और उस ओथ में हम फ्रंट सीट में दीदी को बैठाएंगे, अच्छी सीट में। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांतु मजूमदार, यहाँ बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शुभ रास्ता, सुना आपने, फ्रंट सीट पर इनवाइट करेंगे जब दीदी को, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओथ लेने के लिए आएगा। जी।